Hi friends, I am Akshaya Khatri. Welcome to another live session of Herbal Heals. जैसे कि कल हमने बात की, आज की इस कंडीशन में इम्यूनिटी इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। जैसे कि कल हमने देखा कि कैसे 6 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव की जा सकती है। Yesterday we have seen that turmeric, ginger, garlic, गिलोय पाउडर, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सब आपके डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में काफी हेल्प हो सकती है। आजकल सभी डॉक्टर्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर, साइंटिस्ट ऑल आर सजेस्टिंग दैट इम्यूनिटी इज अ की इंग्रेडिएंट इन योर टुडेज लाइफ। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आपकी हेल्थ की कई सारी प्रॉब्लम्स दूर रह सकती है। पर वो सिर्फ खाने से, अच्छा हेल्दी खाने से या फिर ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इसके कई सारे अदर वेज भी है आयुर्वेदा में। जैसे कि योगा एक ऐसा प्रकार है जिससे आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो वो भी इम्यूनिटी इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इम्यूनिटी ये आयुर्वेदा और योगा के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज का एक वीडियो काफी खास होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित मिश्रा। वेलकम सर टू द हर्बल हिल्स। Thank you, Akshaya. Yeah. So Dr. Amit Mishra is a BAMS and has pursued PhD in yoga scholars. He has been working as a technical support at Lodha Wellness Center. Also, he is director of Dirghayu Treatment Center, which is located in Kalyan, Thane. He has 20 years of experience and he is associated with Herbal Hills from many years. He's been using some of our effective products and he's quite satisfied with the results, right, sir? Right, definitely. So, guys, let's not waste the time and see what expert views. So now I request Dr. Amit Mishra to share his valuable views with us. Thank you, Akshaya, for that kind introduction. I take this opportunity to welcome all to this live session of Herbal Hills. We will be talking about Ayurveda, yoga and immunity. So, ये तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे योगा है। तो क्यों नहीं हम आज के इस माहौल में इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझें ताकि हम इम्यूनिटी यानी कि अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकें। शुरू करने के पहले मैं ये एक क्लेम करना चाहूँगा जो कि आयुष के सर्कुलर के अनुसार है कि हम कोई भी क्लेम या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कहते हैं कि ये कोविड-19 के लिए काम करेगा। तो हम बचाव के क्या तरीके हैं, प्रिवेंशन की क्या चीज़ें हैं, हम उसके ऊपर ये ज़्यादा जोर देंगे। तो मेरा छोटा सा सो हम ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो अक्षय ने इतने सुंदर तरीके से तो हमें दे दिया है। एक रीसेंट एक्लॉड इसमें इस तरह से हुआ कि हमने जो है एक 2018 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया था और 2019 में मुझे मेक्सिको में इनवाइट किया गया जहाँ पे मैंने एक स्पेशल योगा सेशन लिया वहाँ के लोगों के लिए फॉर 4 डेज। सप्त विधि यानी कि 7 वचन जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें कुछ दिन पहले बताए थे उसी को मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा आपको और फिर इसी को आगे लेके जाऊंगा कि आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई। उन्होंने बताया कि आप अपने जो बुजुर्ग हैं घर में हैं या आपके आसपास में उनका ध्यान रखिए। आपस में 2 गज यानी कि 6 मीटर का अंतर रखिए। आयुष मिनिस्ट्री ने जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो टिप्स दिए गए हैं जिसके बारे में आज मैं थोड़ा डिटेल में भी बात करूंगा उसको फॉलो करें। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर कोई एंटरप्रेनर है, अगर कोई बिजनेस पर्सन है और उनकी वो आपके पास में काम करते हैं तो उनको काम से मत निकालिए। जिनको बहुत ज़रूरी है, जो नीडी है उनका आप ध्यान रखिए। और जो कोविड फाइटर्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, म्यूनसिपालिटी के सिक्योरिटी पर्सन्स हैं जो इसमें ये हमारी मदद करने के लिए वो अपने सुबह से शाम तक का समय, शाम से सुबह तक का समय उसमें हमारे लिए वो लगा रहे हैं। तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनका मान करना चाहिए। अच्छा, अब ये आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये बताई गई है कि पहला
ये च्यवनप्राश जो है वो रोज सुबह 2 चम्मच हमें लेना चाहिए। 1 टीस्पून यानी कि 10 ग्राम्स। तो ये च्यवनप्राश को क्यों बताया है, क्योंकि च्यवनप्राश में सबसे इम्पोर्टेंट जो घटक द्रव्य है वो है आंवला। तो आंवला क्या है, वो आपको विटामिन सी देता है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को वो बढ़ाता है। चमन ऋषि ने जो है इस फॉर्मुलेशन को बनाया था, और जब उन्होंने उसको लिया तो उनको बुढ़ापा से फिर से यंग हो गए। और इसीलिए ये योग या ये फॉर्मुलेशन को च्यवनप्राश इस तरह से नाम दिया गया। अगर हमारे कोई डायबिटिक फ्रेंड्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले सकते हैं। इसी तरह से सुबह जब आप उठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शुरुआत जो है वो चाय या कॉफ़ी से लेते हैं, तो क्यों नहीं हर्बल टी से हम किया जाए। तो ये हर्बल टी किस तरह से बनेगी, इसको हम काढ़ा भी कह सकते हैं। इसमें घर में जो आपको चीज़ें अवेलेबल है वही सब चीज़ें इसमें है, जैसे तुलसी है, दालचीनी है, काली मिरी है, सूंठ है, मुनक्का यानी कि काली किशमिश, और इसको पानी में डाल के एक हाफ टी स्पून की मात्रा में ये सब चीज़ें ले लें और उसको थोड़ा सा उबाल लें। जब अच्छे से उसका क्रश जब पानी में आ जाए तो स्वाद के अनुसार अगर आप चाहें तो उसमें गुड़ और या नींबू ये मिला सकते हैं स्वाद के अनुसार, और इसको रोज सुबह लिया जा सकता है। इसका क्या कारण है मैं और ये फॉर्मुलेशन क्यों बनाया गया है, उसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। अभी जो समय जो चेंज हो रहा है, यानी कि ठंड खत्म हो गई, गर्मी शुरू हो रही है, तो ये जो बदलाव का जो समय है, यानी कि एक सीजन से दूसरा सीजन की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये जो बीच की जो अवस्था है उसको हम संधि काल कहते हैं। तो इस समय जो है कफ जो है वो ज़्यादातर आपको परेशान करता है। जब भी एक सीज़न से दूसरा सीज़न जब आते हैं तो इसके लिए गले में थोड़ी-सी खराश रहती है। कभी-कभी सुबह उठने के बाद में भी थोड़ा-सा सिर हैवी रहता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बताई गई। इसमें भी अगर आपकी प्रकृति के अनुसार कैसा होता है कि सबकी प्रकृति अलग-अलग है। तो प्रकृति के अनुसार इसमें कुछ चीज़ें को अगर बदलाव करना है, तो आप आपके क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं, उनसे राय ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की पित्त की प्रकृति है, तो उन्हें दालचीनी कितनी डालनी है या नहीं डालनी है, तो इसके बारे में आपके जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो बीएमएस डॉक्टर हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तीसरा है गोल्डन मिल्क, यानी कि दूध में हल्दी आधी चम्मच डाल के उसको कुनकुना गर्म करके अगर आप पीते हैं तो उसको गोल्डन मिल्क बताया गया है। क्यों उसको गोल्डन मिल्क बताया गया है, क्योंकि इससे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। और इस हल्दी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे की कुछ स्लाइड्स हैं उसमें हम इसके फायदे के बारे में भी देखेंगे। कुछ सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स जो है वो बताए हुए हैं, जो आप रोजमर्रा सुबह के टाइम में या शाम के समय में कर सकते हैं। तो ये कैसे हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो बताया है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य में क्या होता है कि तिल का तेल या नारियल का तेल जो है या अच्छा गाय का घी, वो आपकी उंगली में थोड़ा सा लगा के दोनों नॉस्ट्रल्स में अगर आप लगाते हैं तो इसको हम प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। यानी कि छोटी मात्रा में आपने औषधियाँ अपने नाक में लगाई और उसे आप डेली बेसिस में यानी कि रोज कर सकते हैं, तो उसे हम प्रतिमर्श नस्य ऐसे कहते हैं। तो ये सुबह और शाम को दोनों टाइम लगाने से क्या होगा कि एक सॉर्ट ऑफ लेयर बन जाती है, जिससे बाहर की जो धूल मिट्टी है या जो वायरसेस हैं वो एक लेयर फॉर्म होने के वजह से वो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाते हैं। इसी तरह से ऑयल पुलिंग थेरेपी, हम इसको संस्कृत में गंडूश कहते हैं। तो कुनकुना गर्म पानी आपने मुंह में रख लिया, 1 चम्मच उस गर्म पानी में तिल का तेल या नारियल का तेल पहले डाल लिया और उसे एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करना है, और उसके बाद में जो है उसको कुरला कर ले। इस तरह से अगर आपने 1 गिलास कुनकुना गर्म पानी और उसमें 1 चम्मच ये तेल डाल लिया तो वो सफिशिएंट है कि आपके पूरे मुंह को जो है वो एक सॉर्ट ऑफ ए लेयर उस पे फॉर्म कर देगा, ताकि ये कफ रिलेटेड जो तकलीफें हैं वो आपको परेशान नहीं करेगी। अगर सूखी खांसी होती है, जैसे किसी की प्रकृति ऐसी है, कफज प्रकृति है, जिसमें कफ बार बार होने की संभावना रहती है, तो अगर कफ बार बार हो जाता है तो उनके लिए क्या बताया है कि घर में जो अवेलेबल है, जैसे पुदीना है, अजवाइन है, तो उसको पहले पानी गर्म कर लिया, उसमें ये छोटा एक आधा चम्मच की मात्रा में डाल लिया और बाद में उसको वाफ ले लिया, यानी कि अपने आप को अपने ढक के
उस वाफ को आपने अपने नाक में और मुंह में जाने दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, ये कुनकुना गर्म पानी की जो वाफ है, वहाँ पे जो कफ है उसको वो मिलान करेगा, उसको लिक्विडिफाई करेगा। इसी तरह से अगर लवंग का पाउडर है वो शहद के साथ में लिया जाए दिन में 2 से 3 बार, तो गले में अगर खराश है तो उसके लिए भी ये मदद करेगा। अब किसी का प्रश्न ये होगा कि क्या केवल इतना पूरा है, इसी से हमारा कफ जो है वो क्लियर हो जाएगा? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जनरल मेजर्स हैं, ये सिंपल टेक्निक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी तकलीफ के लिए फिर आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जा सकते हैं और वो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आजकल सब जगह ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी शुरू हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा भी उनसे परामर्श कर सकते हैं। इसके अलावा और जनरल मेजर्स क्या क्या बताए गए हैं कि दिन भर में आप कुनकुना गर्म पानी लीजिए। कुनकुना गर्म अगर पानी लेते हैं तो क्या होगा कि गले में जो कफ आ रहा है वो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रहे, कुनकुना वार्म रहे। इसके अलावा योगासना की प्रैक्टिसेस भी बताई गई है। क्यों? क्योंकि हमारा आजकल का जो घर में, हम जैसे लॉकडाउन का समय है, हम घर पे हैं, तो ज़्यादा समय या तो मोबाइल पे, लैपटॉप पे या अपने टेलीविज़न के सामने जाता है। क्योंकि हम ज़्यादा समय बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से आपकी गर्दन में, आपके कमर में जो है वो पेन होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि वी आर सिटिंग कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए जब आप योगासना की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें रूल ऑफ अपोजिट्स हैं, यानी कि हम पूरे दिन भर फॉरवर्ड बेंड करके प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बैक बेंडिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे भुजंगासन है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टिफनेस है, जो जकड़ाहट है, वो उससे रिलीव हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो क्या होगा कि आपके फेफड़े जो हैं, एल्वोलाइज जो है, वो ओपन अप होंगे, तो इससे वहाँ पे जो कफ है उसका विलयन जल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप मेडिटेशन और शवासन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो तनाव है, कुछ चीज़ों को लेके अगर आपके मन में कोई डर है, तो वो कम करने के लिए बहुत सहायक है। इसीलिए ये प्रैक्टिसेस को आप रेगुलर बेसिस में एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है। ऐसा आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से ये गाइडलाइंस आई है। हम जो खाना घर में जो बनाते हैं, तो वो खाना किस तरह से रहता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की स्पाइसेस जो है वो रहती है। स्पाइसेस मतलब जैसे हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, तो ये तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें विशेष क्या है। लेकिन ये आपके स्वाद भी खाने का बढ़ाता है और साथ ही साथ में आपको मदद करता है अच्छे स्वास्थ्य के प्रति। इसलिए इसका जो प्रयोग है वो बहुत अच्छा है। हिप्पोक्रेटस जो है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उनका क्या कहना है कि जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो आपके अंदर ही है, उनको समझना और उनका मदद लेना, और अगर हम वो लेते हैं तो वो इटसेल्फ आपके बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। तो हमारे जो नेचुरल फोर्सेस कैसे हैं, जैसे हमारा वात, पित्त और कफ जो इस बारे में हम बताते हैं, तो ये हमारी प्रकृति के अनुसार हम अपने आप को जब ढाल लेते हैं, तो ये क्या होता है कि हम अपने लिए एक अच्छा माहौल बना लेते हैं, ताकि हम डॉक्टर से और बीमारी से दूर रहें। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तब इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे कोई पेट में किसी के कीड़े हो गए हो, तो वो सारे पैरासाइट्स हैं, वो सब ये इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है। इसी तरह से ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, जब भी कोई इन्फेक्शन जब आता है तो ये उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए इसको वाइट ब्लड सेल्स या सोल्जर्स हम कहते हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बताया गया है। इसी तरह से जब कोई इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज तैयार करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे के कुछ स्लाइड्स में मैं इसका इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा। और इसी तरह से एंटीजेंस जो एंटीबॉडीज को बनाता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मेरी इम्यूनिटी कैसे है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, जिसे ISQ इम्यून स्टेटस क्वेश्चनियर इस तरह से बताया है। तो ये इम्यून स्टेटस क्वेश्चनियर में क्या है, उसमें कुछ लीडिंग क्वेश्चंस हैं और आपको पूछा गया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये आपको कितने बार होती है, यानी कि साल में एक बार होती है, 6 महीने में एक बार होती है, या हर महीने में होती है। कौन सी तकलीफ़ें हैं? हाई फीवर,
बुखार जल्दी जल्दी आना, डायरिया, जुलाब, सिर का दर्द, स्किन के प्रॉब्लम्स, मांसपेशियों के जोड़ों में दर्द, कॉमन कोल्ड, सर्दी या खांसी, इस तरीके की शिकायत अगर आपको बार बार होती है तो आप 0 से 10 तक के बीच में आप अपने आप को स्केल कर सकते हैं। अगर बहुत बार बार होती है तो आपको उसको 0, 1, 2, 3 इस तरह से रेटिंग करना होगा। अगर यदा कदा मतलब बीच में कभी कभी होती है तो 5, 6 तक कर दीजिए। अगर आप ये चीज़ें को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं तो उसको आप 10 ऐसे करके रेट कर सकते हैं। इसी तरह से आज की स्थिति में आपके रोग प्रतिकार शक्ति, आपका स्टेटस कैसे है, और साथ ही साथ में अगर आपको डायबिटीज़, आपको ब्लड प्रेशर और ये सारी शिकायत है तो आप उसको यस या नो इस तरह से ये क्वेश्चनेयर में आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इससे लास्ट में हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन कि आपका आज की तारीख में इम्यून स्टेटस कैसा है। इसी तरह से डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी जो हैं, जो आयुष मिनिस्ट्री के साथ में उन्होंने मिल के ये क्वेश्चनेयर बनाया है जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चनेयर को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसे है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसे है, मानसिक स्वास्थ्य कैसे हैं, आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, योगा करते हैं, कोई शारीरिक श्रम करते हैं, और आपको अभी फिलहाल कोई पीड़ा या कोई तकलीफ है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि ये इस तरह से हम सोच रहे हैं कि 50 लाख लोग अगर ये इस क्वेश्चनर को भरते हैं तो हम इन जनरल लोग अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का क्या अभी स्थिति है वो हमें पता चलेगा। इसी तरह से सिंस हम योगा के बारे में जैसे बता रहे हैं तो आप में से बहुत से लोग इच्छुक रहेंगे कि हम योगा सेशंस घर बैठे कैसे करें। तो ये मैं लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये लिंक के द्वारा आप हमारे जो ऑनलाइन योगा सेशंस होते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो हम आप उसको उसका और आगे के जो डिटेल्स हैं वो बता देंगे। ये जैसे डेली मंडे टू फ्राइडे हम इसे सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे ले रहे हैं और ये उसका आईडी है और लास्ट में इसके ये पासवर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है और लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपके साथ में शेयर करूँगा तो आपको और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों के जब बारे में बात करते हैं तो क्या हमको लगता है कि ये यहाँ पे रोग प्रतिकार शक्ति के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, हम इम्यूनिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे हिस्ट्री अगर देखें कुछ लास्ट 20 ईयर्स की तो डिप्थीरिया का अटैक 2000 में दिल्ली में हुआ था, गुजरात में भी हुआ था 2004 में, फिर सूरत में प्लेग हुआ था 1994 में, शिमला में प्लेग 2002 में हुआ था, H1N1 का जो अटैक है वो हैदराबाद में 2009 में हुआ था, चिकनगुनिया का हुआ था 2005 में। तो इस तरह से ये बार बार किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं छोटे छोटे हमारे देश के हिस्सों में इस तरह की तकलीफ आई है और इसीलिए ये रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति रहेगी तो इस तरह के अटैक्स अगर होते हैं, एंडेमिक अटैक्स होते हैं, तो हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी इन आयुर्वेद, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है व्याधि शमत्व। व्याधि का मतलब होता है कोई बीमारी, कोई डिजीज, समत्व यानी कि रेसिस्टेंस, उससे लड़ने की ताकत। तो इसी को हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में बल ऐसा कहा है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी वो चीज़ है जिससे आपको बीमारी नहीं हो, आप उससे अपने आप को बचा लें, रेसिस्ट कर लें। अगर आ भी गया तो उससे जल्दी बाहर आ जाएं, उसको ओवरकम कर सकें। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ऐसे हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है। व्याधि शमत्व नाम व्याधि बाल बला विरोधित्वम व्याधुत्पदका प्रतिबंधत्वम चेति। अब हम बल के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि ये बल क्या चीज़ है। यानी कि मांसपेशियों की जो आपके स्ट्रेंथ है, आपकी जो आवाज़ है, आपका चेहरा है, आपका रिस्पॉन्स है, यानी कि आप उठ के एक जगह से दूसरी जगह कितने जल्दी और कैसे जा सकते हैं, और आपके नेचुरल जो फंक्शंस हैं जैसे खाना है, सोना है, स्लीप है, वो कैसे हैं। तो ये सारा का मिला जुला जो इफेक्ट है उसी को हम बल यानी कि स्ट्रेंथ कहते हैं। ये बल किस प्रकार से होता है,
ये बल 3 प्रकार से बताया गया है, त्रिविधम बलम, सहजम कालज युक्तिकृजम च, ये चरक सूत्र स्थान में बताया है। तो सहज का मतलब क्या होता है कि जो हमें अनुवांशिक, हमें अपने माता पिता से मिला हो। तो जैसे माँ पिता का शरीर है उसी तरह से बच्चों का रहता है, जेनेटिक है वे, तो हम उसको कहते हैं। तो ये जो है ये तो बहुत ज़्यादा हम बदल नहीं सकते। जैसे अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो हम जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी वी आर ऑल प्रोन टू, क्योंकि हम प्रोन है तो इसीलिए क्या होगा कि उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो हमें अनुवांशिक देन के रूप में मिला है। लेकिन युक्तिकृत जो है वो हमें इसमें मदद करेगा। कालज, कालज का मतलब क्या होता है कि समय के अनुसार। समय के अनुसार मतलब कैसे कि जैसे अभी गर्मी का काल है तो गर्मी में हमारी शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इसी के बजाय तब ठंड रहती है तो वहाँ पर क्या होता है कि उस समय हमारा जो शक्ति है यानी कि हमारा जो बल है वो अच्छा रहता है। इसी तरह से अगर आप एज के हिसाब से देखें तो जैसी उम्र बढ़ती है, आफ्टर 60s और 70s जो है वो हमारा बल या स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। युक्तिकृत का मतलब क्या होता है? युक्तिकृत का मतलब होता है कि जो आप अपने युक्ति से अपने नॉलेज से उसको बढ़ा सके। तो वो कैसे होगा वो उसके बारे में हम आगे और जानकारी लेंगे। या आपके डाइट से हो सकता है, आपके जीवन शैली से हो सकता है, और रसायन का जो प्रयोग है उसके द्वारा हो सकता है। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें ये इम्यूनिटी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी 2 प्रकार से बताई गई है। एक तो इनबॉर्न है जो हमें आनुवंशिक के रूप में मिलते हैं, यानी वे फादर और मदर से मिलती है। दूसरा जो हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर में भी 2 प्रकार की है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में मतलब क्या होता है कि आपका शरीर उसके अगेंस्ट में खुद एंटीबॉडीज बना लेता है, यानी कि जब जब इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर एंटीबॉडीज बना लेता है। तो एग्जाम्पल कैसे है? जैसे नेचुरल का एक एग्जाम्पल है एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि अभी जैसे ये समय है, इस समय का अगर आप देखें तो ये जो स्थिति है उसमें 70 से 80% लोग जो हैं उन्हें हल्की सी खराश होगी, थोड़ा सा सूखी खांसी आएगी या बुखार होगा, और उस फ्लू के जैसे उनको लक्षण आएंगे और उससे ज़्यादा उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर अल्मेडा ने 1964 में बताए थे कि ये फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा के 3 प्रकार होते हैं, ए, बी एंड सी। ए जो होता है वो घातक होता है, फ्लू ए टाइप, ये जानवरों में और पशु पक्षियों में भी पाया जाता है और इंसानों में भी पाया जाता है। तो इस बार का ये नोवेल कोविड-19 जो हुआ है वो ये टाइप ए ही है। टाइप बी और टाइप सी जो होते हैं वो इतने घातक नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब भी ये कोई हल्का सा इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो आपका शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेता है। तो इससे कोई डरने की ये चिंता विषय नहीं है, क्योंकि 15% लोग हैं जिनको शायद इसके लिए डॉक्टर्स की दवाइयाँ जरूरत पड़े, और 5% लोगों के लिए ये घातक हो सकता है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट हो सकते हैं। अब आप आर्टिफिशियल का देखें तो इम्यूनाइजेशन जो है, हम बचपन में पोलियो ट्रिपल के इंजेक्शन जब लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि ये छोटी अमाउंट में ये जो से कीटाणु जो है वो शरीर में दिए जाते हैं ताकि आपके शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज बना ले। तो आगे अगर कोई तकलीफ अगर हो ये आती भी है तो आपके उसको शरीर को कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी है। पैसिव की तरह अगर हम देखें तो 2 तरीके से है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे माँ से बच्चों को एंटीबॉडीज नेचुरल तरीके से तैयार होकर मिलती है। इसीलिए जब बच्चा जब होता है तो माँ से क्योंकि एंटीबॉडीज मिली है तो उसको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उसके पास में फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज माँ से मिल जाती है। आर्टिफिशियल सोर्सेस एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर सोर्सेस वो कैसे हो सकता है उसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो इसमें बताया है कि आप एक्वायर कैसे कर सकते हैं, आप इम्यूनिटी आपको कैसे अच्छी मिल सकती है। 3 चीजें हैं यहाँ पे, सात्मा यानी कि आपकी खान पान, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, और तीसरा रसायन।
तो साथ में मतलब क्या कि खाना किस तरह से होना चाहिए, इसमें खाना कहाँ है कि खाना जो है वो सात्विक होना चाहिए, ऐसा जो आपके शरीर को ग्रो करने के लिए मदद करे। तो इसमें क्या-क्या है, इसमें आप सब चीज़ें जो इस तरह से लें कि आपकी मांसपेशियों को, आपके हड्डियों को, आपके सप्त धातुओं को, उसको वो पोषण करे। तो इससे क्या होगा कि अच्छा पोषण जो है कि वो आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा से बढ़ाता है। व्यायाम के बारे में जब हम बात करेंगे तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमें योगा का आप इसमें आधार ले सकते हैं। जब आधार लेंगे तो क्या है कि आप घर में रह के भी ये योगा कर सकते हैं। अगर आप कोई व्यायाम करना चाहें, कोई एक्सरसाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी 50% ऑफ योर कैपेसिटी। यानी कि आपको इतना नहीं करना है कि आप थक गए या फिर दिन भर कुछ काम ही नहीं कर पाए, तो नॉट एक्सेस ऑफ योर स्ट्रेंथ। इसमें क्या होगा कि शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो आम है, उसको निकालने के लिए मदद मिलेगी। इसी तरह से आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा रहेगा, आपका जो मांसपेशियों में ताकत अच्छी रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो ये सबसे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाएगी। आजकल के हवामान और खाने के बारे में हम बात करें तो कैसे है कि जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन है। ठीक है, इन दिनों में हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चल रही, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए लकीली इतना पॉल्यूशन नहीं है। पानी अगर आप देखें तो उसको भी पानी वो केमिकल से ट्रीट किया जाता है। खान-पान भी हम देखें तो उसमें खूब सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो इस तरह से बहुत अलग-अलग तरीके से टॉक्सिन्स आपके शरीर में डंप कर दिया जाता है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको डिटॉक्स करना चाहिए। तो इसके बारे में बताया है कि रसायनम त्वचं त्यज्य व्याधि नाशनम, यानी कि रसायन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तक जो बीमारी है उससे लड़ने में भी आपको मदद करता है और आगे बीमारी नहीं हो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्म के बारे में बताया गया है। पंच का मतलब होता है 5, कर्म का मतलब होता है तरीके, जिससे शरीर की शुद्धि करी जा सके। तो इसीलिए आपके प्रकृति के अनुसार और आपके तकलीफ के अनुसार, इसी तरह से सीज़न के अनुसार, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके जो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, जो वैद्यगण हैं, वो ये डिसाइड करते हैं या वो आपको गाइड करते हैं कि ये पंचकर्म में से कौन-सा कर्म आपके लिए ज़रूरी है। पाँचों करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली कौन-सा करना है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम जब जड़ी-बूटियों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हर्बल हिल्स जो हैं, वो सबसे चुनिंदा जड़ी-बूटियों से जो है वो दवाइयाँ बनाते हैं। साथ ही साथ में उसमें अच्छे देसी गाय का घी यानी कि A2 मिल्क और A2 घी वो डाल के तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो उस दवाइयों का, उस हर्ब्स का एफिकेसी यानी कि उसकी शक्ति, उसकी ताकत जो है वो शरीर की वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर आप अच्छे कंपनियों से दवाइयाँ लेते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपको वो तकलीफ से बाहर आने में भी मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं रसायन के बारे में। तो रसायन में क्या-क्या चीज़ें हैं? इसमें कहा है आहार, विचार, आचार और औषध, 4 चीज़ का ज़िक्र किया है। तो फर्स्ट वाला जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं कि गुड डाइटरी हैबिट्स, यानी कि आपको अच्छा खाना लेना है, आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए और अच्छा कंडक्ट होना चाहिए। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम देखें। आहार यानी कि फूड कैसा होना चाहिए? जो आपको पोषण दे, आपको न्यूट्रिशियस रहे। तो उसमें देसी गाय का घी और दूध सबसे अच्छा है। आज तो हम सबको थैली में दूध मिलता है जो टाइप A1 मिल्क जिसको कहा जाता है। तो ऐसी स्टडी है जिसमें बताया गया है कि A1 मिल्क से कई अधिक 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स जो बेनिफिट जो करता है वो देसी गाय का दूध और घी है। अगर आपको मिल सके तो आप वो ज़रूर लीजिएगा। अगर नहीं मिल सके तो A1 मिल्क जो रेगुलर हमको मिलता है वो जितना कम मात्रा में लें उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसकी स्टडीज़ हैं कि अगर आप ये रेगुलर जो मिल्क जो हमें थैलियों में मिलता है वो अगर लेते हैं तो उससे जो है कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है। आगे चल के हार्ट की तकलीफ भी हो सकती है। खाना कैसे होना चाहिए? समय पे होना चाहिए।
यानी कि देर रात से आप खाना मत खाइए। सिंस अभी इन दिनों में आप घर पे हैं, तो क्यों नहीं आप ये एक डिसाइड करते हैं कि हम खाना जो है बिफोर सनसेट, जैसे जैन लोग लेते हैं, उस तरह से हम ले लें। तो क्या होगा कि खाना जल्दी समय पे पच जाएगा और आपको वो पोषण भी देगा। खाना जो है उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, उसमें तेल की चीज़ें नहीं हो, रिफाइंड यानी कि मैदा का आइटम नहीं हो, ये हम थोड़ा ध्यान रखें। विहार यानी कि एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, एक आपका रूटीन होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी एक क्लॉक के अनुसार चलती है। उसको हम इंटरनल क्लॉक बोलते हैं या उसको सर्काडियन साइकिल बोलते हैं। आप अगर रोज सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं। क्यों? ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्लॉक आपको उस समय जाग कर देता है, उठा देता है कि चलिए चलिए उठिए उठिए 6 बज गए हैं। इसी तरह से अपना शरीर का ख्याल हमको खुद को ही रखना चाहिए। इसलिए आप रेगुलर योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और ये सब अगर आप करेंगे तो आपको कोई एडिक्शन, कोई आदत नहीं लगेगी, कोई खराब आदत नहीं लगेगी। कोई तंबाकू लेता है, कोई सिगरेट लेता है, कोई अल्कोहल लेता है, तो ये सारे व्यसन से आप अपने आप को बचा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। इसी तरह से अच्छे कर्म यानी कि गुड कंडक्ट, ये कैसे बताया गया है कि पीसफुल माइंड हो। अगर आप किसी से घृणा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, आप अपने ईगो नहीं है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे। और जब खुश रहेंगे तो आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है दूसरों से, चाहे आप घर पे हैं, चाहे कहीं जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ अच्छा रहेंगे। आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ाया, अभी जिनसे कुछ सीख रहे हैं, या कोई आपके बुजुर्ग हैं, तो उनके प्रति आप ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा गुड कंडक्ट आचार रसायन बन जाता है। तो ये जहाँ सोसाइटी में हम रहते हैं उसके लिए ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी इस समय जो है रोज़ा चल रहा है, तो बहुत से हमारे मुसलमान भाई बहन जो है वो रोज़ा करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, किसी के बारे में आप खराब नहीं सोचेंगे। तो इसलिए रेगुलर प्रेयर और मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। रसायन के उदाहरण, हम रसायन रसायन बात कर रहे हैं, लेकिन वो रसायन कौन से हैं? तो आप अगर देखें तो आंवला है सबसे अच्छा उदाहरण, जो हमने च्यवनप्राश के बारे में बात कर रहे थे। च्यवनप्राश में आंवला या कि आमल की ये रहता है। इसी तरह से भरत की है, पिपली है, विडंग है, शिलाजीत है, गुग्गुल है, त्रिफला है, ब्राह्मी है। ये सब रसायन के उदाहरण और उसके चित्र भी है। इम्यूनिटी के बारे में हम बात करें तो ये कैसे इसमें निर्धारित होता है, इसमें और क्या चीजें हैं। तो जैसे अगर एक मदर प्रेग्नेंट है, अगर वो अच्छा खाना खाती है, वो अच्छी चीजें सुनती है, तो क्या होगा कि ये सारी चीजों का प्रभाव उनके होने वाले बच्चों पर भी होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अगर प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो उसका बेनिफिट बच्चों को होगा, और उनकी इम्यूनिटी यानी कि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी अच्छी रहेगी। आपकी प्रकृति कैसे है? वात की है, पित्त की है, कफ की है, या वात पित्त है, या वात कफ है? तो ये सारे जो है आपकी प्रकृति के अनुसार आपका शरीर रहता है। तो इसीलिए आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, तो आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताने में मदद करेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार आपकी इम्यूनिटी पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ देखें, तो जैसे इन दिनों में रामायण और महाभारत की सीरियल्स आते हैं, तो हम वो देखते हैं तो हमारे मन में भी अच्छे विचार आएंगे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होगा कि आपको मानसिक बल मिलता है, आप कोई चीज़ से डरते नहीं हैं, और यही आगे चल के आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। अब हम इम्यून सिस्टम के बारे में इतना बातचीत कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या मॉडर्न के हिसाब से उसमें कंटेंट्स आते हैं। तो उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसे है, आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके एंटीबॉडीज, आपका हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ये सारे इसका एक हिस्सा है। तो चलिए हम एलर्जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये हमारा जो शरीर है ये भी एक इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ पे बाहर के इन्फेक्शन से हमें ये बचाता है, चाहे वो हेयर्स हैं, चाहे स्किन है, या आपकी आँखें हैं। अब जैसे एक छोटा-सा उदाहरण ले लें कि आपका नेज़ल ट्रैक्ट है, तो वहाँ से सारी धूल-मिट्टी अंदर जाती है,
इसीलिए हमने शुरुआत में बताया था कि आपको प्रतिमर्श नस से कीजिए, यानी कि वहाँ से अंदर वो जो वायरल अटैक्स हैं, वायरसेस हैं या धूल मिट्टी है वो कण नहीं जाए, इसीलिए आपने एक लेयर तैयार कर दी। इसी तरह से ये नेजल ट्रैक्ट में अंदर जो हेयर्स रहते हैं, हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, वो भी आपको फिजिकल बैरियर यानी कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि बाहर की चीज़ों से वो आपका बचाव कर रहा है। अब हम एलर्जी के बारे में बात करें। ये एलर्जी कैसे है कि ये आप कोई भी अवस्था को उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हो, आपका सेंसिटिविटी कैसे है, उसी को हम जो है वो एलर्जी कहते हैं। अगर आपका शरीर एग्जैगरेट करके एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्स अगर देता है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी धूल मिट्टी आई तो ऑटोमेटिकली आपके नाक से खूब सारा पानी आने लगा, तो ये क्या हो गया, हमने तो उसको बोला कि ये एलर्जी है, लेकिन ये हाइपर सेंसिटिविटी है। आपका शरीर उस मिट्टी के अगेंस्ट में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तैयार कर रहा है और इसीलिए नाक से पानी आने लगा, कई बार वो छींके आने लगी, तो ये एक एलर्जी का रूप ले लिया। तो कई बार ये बहुत परेशान करता है, हमको ऐसे लगता है कि इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो ये एलर्जीज किस तरह से हैं, दो मेन, एक रेस्पिरेटरी और एक स्किन एलर्जी। रेस्पिरेटरी यानी कि आपके श्वसन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, ये खांसी के रूप में हो सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छींके आ रही हैं, इस तरह से ये आ सकती है। स्किन का प्रॉब्लम यानी कि लालिमा हो गई, कभी स्किन में कोई तकलीफ हो गई, कभी इचिंग हो रही है, खाज आ रही है, या और कभी अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ के लिए क्या करना है, हम जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो टेम्पररी कुछ हम दवाइयाँ ले लेते हैं एंटी एलर्जिक, और हमें वो कुछ समय के लिए आराम मिलता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताई कि आपके अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये दवाइयाँ आयुर्वेद का सहारा लें तो इन एलर्जी से भी आप बाहर आ सकते हैं। इसी तरह से पंचकर्मा जो है, शुद्धि क्रिया अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या स्किन प्रॉब्लम से 100% बाहर आ सकते हैं। ये हमारी ही संस्कृति का एक हिस्सा है। इम्यूनिटी यानी कि क्या, यानी कि इट इज़ अ रिएक्शन, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू फाइट द एंटीजेंस बाहर से जो आ रहे हैं, तो ये हमारे बचाव का एक तरीका है। ये एक उदाहरण या पिक्चर्स जैसे आप देख रहे हैं, लहसुन है, इसमें घृत कुमारी है, इसमें शतावरी है, इसमें नीम है, इसमें अश्वगंधा है। तो ये सारे उदाहरण हो गए। अब इसमें रिसर्च हुआ है क्या, हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम सब जानना चाहते हैं कि इसमें स्टडीज़ हुई है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे इम्यूनो मॉड्यूलेटर यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले एक उदाहरण और उनके ऊपर स्टडी जो हुई है उसमें ये एक अश्वगंधा है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई सबको की तो प्रकृति अलग है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको क्या चाहिए कि भाई उनको याद अच्छा रहे, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि ब्रेन के लिए ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, गुडुचि, येष्टि मधु इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये सारे सिंगल हर्ब्स जो हैं ये हर्बल हिल के अवेलेबल है। तो आपको तो अच्छा है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी आपको मिल रही है। और अभी तो उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू की कि आप कंसल्टेशन करके आपको जो दवाइयाँ हैं वो आपके घर तक वो पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। फॉर्मुलेशंस उसमें देखें तो कैसे हैं, कुष्मांड रसायनम है, मेद्य रसायनम है। अगर किसी को हार्ट की कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो आप सेफली क्या ले सकते हैं, आप अर्जुन, शालपर्णी, पुष्कर मूल, गुग्गुल, तो ये सारे फॉर्मुलेशंस हैं जिसको अर्जुन क्षीरपाक या चंद्रप्रभावती बोलते हैं और उसको लिया जा सकता है। अगर किसी को ब्रीदिंग का कोई इश्यूज़ है, लंग्स की कोई तकलीफ है, तो उसमें भारंगी है, उसमें वासा है, लहसुन है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल कैसे हैं, अगस्त्य रसायनम है, च्यवनप्राश है। अगर किसी को डाइजेशन रिलेटेड यानी कि लीवर और स्प्लीन की कोई तकलीफ है तो उसमें क्या होगा, उसमें कुटकी है, पिपली है, भृंगराज है, ये सब से जो रसायन है उसका उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे लौह रसायनम है। अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम्स है आपको तो उसमें क्या करेंगे, उसमें चंदन है, हल्दी है, मंदिष्टा है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब भी रसायन की तरह काम करेंगे। तो आपकी दवाइयों के साथ साथ में इसमें से क्या यूज़ करना है या सब यूज़ करना है, तो ये आपके जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो आपको गाइड कर सकते हैं। आजकल तो सब आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं, तो आप उनको फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। हमने भी इसी तरह से किया है कि हम ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। आपने जो भी पेशेंट्स हैं उनको आने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन पे बात करके हम उनको गाइड कर देते हैं और दवाइयाँ जो हैं
वो हर्बल हिल जैसी कंपनी है, तो वो हमें मदद करती है कि वो दवाइयाँ वहाँ तक उनको पहुँच सके। आइज़ की, आँखों की अगर शिकायत है तो आंवला ले सकते हैं, ज्येष्ठ ले सकते हैं, त्रिफला ले सकते हैं। कान का अगर कोई तकलीफ है तो उसके लिए सारिबा लें। अगर कोई फीमेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें शतावरी है, अशोका है, कुमारी है, फलघृत ले सकते हैं। अगर जेंट्स में कोई वीर्य से संबंधित है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, तो वहाँ पर आप अश्वगंधा है, कपिकच्छु, गोखू इसका उपयोग ले सकते हैं। अगर पेट से संबंधित कोई तकलीफ है तो उसमें पिपली, हरी तकी का ले सकते हैं। यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें गोक्षुर और पुन्नवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर नसों का आपके सेंसेशंस के हैं, कई हाथों में सुन्न हो जाता है, झुनझुनी आने लग जाती है, तो उसमें लहसुन का, गुग्गुल का, नागबला का इसका उपयोग कर सकते हैं। हार्मोन्स की तकलीफ है या आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उसमें आंवला है, हल्दी है, गुग्गुल है, हरड़ है, शिलाजीत है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हमें दी गई है और ये सब चीज़ का अगर हम उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बरकरार रख सकें और हमें बार बार ये तकलीफ़ें या और कुछ चीज़ से हमें परेशानी नहीं हो। यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके सामने ओपन किया है। अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ आपके स्पेसिफिक प्रश्न हैं तो ये आप हमारे नाम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, ये Yes. इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ निकालने के लिए। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि इम्यूनिटी के लिए या फिर गले में अगर कोई खराश हो तो उसके लिए गर्म पानी लेना चाहिए और काली मिरी, दालचीनी जैसे घर में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है वो सब मिक्स करके आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी। मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगी कि हर्बल हिल्स में हम लोग ने स्पेसिफिकली कॉफी हिल्स टी टैबलेट्स नाम का एक प्रोडक्ट है हमारे पास हर्बल। उसमें जो काली मिरी, दालचीनी, अडुलसा, इलायची, अदरक ये सब इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके उसके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को एक टैबलेट में कन्वर्ट किया है। तो ये कैसे लेना है कि एक टैबलेट को आपको गर्म पानी में डालना है और मिक्स करना है और आपकी जो रेगुलर टी होती है उसमें कैसे शुगर होता है तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ये नहीं चल सकता। तो उसकी जगह पे अगर ये कॉफी टी हम लोग अगर सजेस्ट करें तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल ठीक बात है अक्षय। ये जो फॉर्मुलेशन बनाया है ये इतना इजी कर दिया है कि आजकल के लाइफ यस में यस सब लोग बिजी रहते हैं तो उनके पास में इतना समय नहीं है कि वो काढ़ा बना के ले सके। तो हर्बल हिल ने इसको सोच के कि लोगों के पास में समय नहीं है, ये टैबलेट्स बनाए हैं, पानी गर्म करके इसको लेते हैं। इनफैक्ट मैं आप मुझे ये शेयर करते हुए खुशी होती है कि हमारे पास में आज डेली बहुत से लोग आ रहे हैं जो ये रेगुलर बेसिस में यूज़ कर रहे हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये हर्बल हिल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको इसको यूज़ किया जा सकता है और हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये नुकसान नहीं करेगा। यस सर, यस सर। और सर इसी के साथ जो हमारे मुकेश करके है उन्होंने लिखा है हमारे कमेंट में नीचे कि हर्बल हिल्स का जो इम्यूनो हिल सॉफ्ट जेल कैप्सूल है उसमें भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है और इसी के साथ ही जो मेडिकेटेड काऊ घी है वो हमने इसमें ऐड किया गया है। तो ये हमारे रेगुलर कस्टमर है तो उन्होंने व्यूज दिए हैं अपने कि ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ये इम्यूनिटी बिल्ड करने में काफी महत्वपूर्ण काम करता है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे 2-3 हमारे थोड़े क्वेश्चंस है जो मनोज है उन्होंने पूछा है सर कि हाउ टू टैकल मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन इन करंट कोविड सिचुएशंस। जैसे मैंने शुरुआत में कही कि देखिए हम जो भी चीज़ें बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दी जनरल मेजर्स। अगर आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या किसी को डायबिटीज़ हैं या किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे साथ में कर सकते हैं या आपके डॉक्टर के पास से कर सकते हैं ताकि वो समझ सकें कि आपकी प्रकृति और आपकी तकलीफ कैसे हैं। और सिंस हर्बल हिल इज गिविंग अस ए वंडरफुल सर्विसेज तो वो दवाइयाँ आपके घर तक वो पहुंच सकेंगी। तो आई थिंक वी शुड ऑल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मनोज। यस सर, थैंक यू। सर एक है भारद्वाज करके है
इन्होंने पूछा है कि सर कुंजन प्रोसेस इन आयुर्वेदा इज बेनिफिशियल फॉर क्लींजिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लीज सजेस्ट। ओके, देखिए कैसे है कि अलग अलग किस्म की तकलीफ, अलग के प्रोसेस जो है वो योग में बताए गए हैं। तो ये जो कुंडल क्रिया है ये शुद्धि क्रिया है। इसमें कैसे है कि अगर आपने उसको सहज पूर्वक, अगर आप उसको किसी टीचर के अंडर में अगर आप सीख चुके हैं तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में आयुर्वेद की दृष्टिकोण से प्रतिमर्श नस्य बताया था, उसी तरह से ये गुंजल क्रिया जो है ये अलग अलग तरीके से की जा सकती है। जलनेति है, वमन धोती है, तो ये सारी जो क्रिया है इसमें क्या होता है कि आपका कफ जो शरीर में है वो बाहर आराम से उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी और ये बार बार ये तकलीफ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैं एक साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि सिंस हम योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक छोटे क्रिया है, प्रोसेस है जो मैं यहाँ पर सबके साथ में शेयर करूँगा। भ्रामरी है वो। भ्रामरी में हम क्या करते हैं कि लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर एक्सेल करते समय गले से एक खास स्पेसिफिक आवाज़ निकालते हैं, लाइक हमिंग बी। एक मधुमक्खी जैसे हवा में बिनबिनाती है, उस तरह से हम वो साउंड अपने थ्रोट से क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आप 10 सेकेंड इनहेल कीजिए एंड 10 सेकेंड्स, तो ये शॉर्ट भ्रामरी हो गया। इसको दिस कैन बी रिपीटेड 27 टाइम्स इन अ डे। सुबह आप कर लें या शाम को कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपका तनाव भी कम होगा। अगर आज बहुत से लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो उनके लिए ये टेक होम मैसेज है कि दे कैन डू दिस काइंड ऑफ 27 राउंड्स ऑफ भ्रामरी, जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी ने आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ रिसर्च के द्वारा ये बनाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रेस भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और डायबिटीज और फियर जो इन माहौल में जो आया हुआ है उसके लिए भी वो हेल्पफुल है। थैंक यू सर। यहाँ पे जो करीना जी है उन्होंने पूछा है, वो शायद आंवला जूस का प्रयोग करती है आपके दिन में, तो उन्होंने पूछा है कि शीट 32, तो आंवला जूस लेने का मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइम है क्या टू बिल्ड योर इम्यूनिटी, ये उनका सवाल है। तो सर प्लीज हमें थोड़ा गाइड कीजिए। जी, आपके प्रकृति के अनुसार आंवला जूस आप ले सकते हैं। आइडियली वी सजेस्ट इट हैज टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग टाइम। जैसे सुबह के समय में हमने काढ़ा का प्रयोग बताया था कि चाय और कॉफ़ी की जगह पर आप उसको लीजिए, या हमारे कॉफ्टिल टैबलेट्स है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आंवला जूस अवेलेबल है तो उसको आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 30 ml ले सकते हैं। वो डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में वो डिज़ोल्व होता है और उसके बहुत से अच्छे फ़ायदे भी आपको मिलते हैं कि आपको रोग प्रतिकार शक्ति भी अच्छी हो रहेगी, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छा है। यस, यू कैन प्लीज कंटिन्यू विद दैट। थैंक यू सर। जैसे आपने अभी जो हमें योगा बताया है, तो उसके साथ क्या हम सुबह उठते हैं तभी प्राणायाम कर सकते हैं? मतलब आप सजेस्ट कीजिए कितने मिनट्स के लिए करना है, क्योंकि आजकल सब घर पे है, वर्क फ्रॉम होम का कंडीशन चालू है, तो इसमें सबके पास अपने खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनफ टाइम मौजूद है ही। तो अगर आप हमें बता सकते हैं कि सुबह उठ के 5-10 मिनट या हाफ एन आवर अगर कौन सा योगा हम लोग करें तो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होने में थोड़ी हेल्प होगी। श्योरली। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन दिनों में जो स्ट्रेस प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत कॉमन हैं वो की जा सकती हैं। अभी जो हमने 27 राउंड ऑफ भ्रामरी हमने जो बताया, हाँ which is very easy, so that will be very helpful to for everyone। इसी तरह से अगर आप शवासन करते हैं, अगर आप अभी हमने क्या किया कि इन दिनों में सिंस जैसा आपने बताया कि हम घर पे हैं, तो वी हैव स्टार्टेड विद द जूम ऐप का हम सहारा लेके नाउ वी आर रनिंग योगा क्लासेस ऑन द जूम ऐप। यानी कि दुनिया के आप कोई भी कोने में हैं तो यू कैन जॉइन अस। हमने वो लिंक भी आपके साथ में शेयर किया है।
So you can join us at morning 8 o'clock and evening 5 o'clock, and we will be able to also guide you what practices should not be done और what practices should be done, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, सबको सब प्रैक्टिसेस सूट नहीं होती हैं। जैसे हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सूर्य नमस्कार से आपका फैट्स कम होता है, आपके नेक पेन बैक पेन नहीं होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय टीवी और मोबाइल पे बिता रहे हैं। तो लेकिन अगर किसी को घुटने का दर्द है, किसी को पीठ का दर्द है, तो उनके लिए हमने चेयर सूर्य नमस्कार बनाया है कि जहाँ पे वो कुर्सी पर बैठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो खड़े होके करना है, बट इंडिविजुअल नीड को समझते हुए हम उसको चेयर प्रैक्टिसेस भी हमने कुछ आसन के या स्ट्रेचिंग के रूप में बनाई हैं। तो ये एक साइक्लिक मेडिटेशन है, 35 मिनट्स का मॉड्यूल है जो SVSI यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जिसमें हम स्लो आसन और प्राणायाम और रिलैक्सेशन करवाते हैं। देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि 35 मिनट्स ऑफ साइक्लिक मेडिटेशन से 6 घंटे की नींद के बराबर आराम मिलता है। यानी कि आज सब लोगों को जो तनाव है उसको कम करने के लिए आई फील कि साइक्लिक मेडिटेशन इज द चॉइस। थैंक यू सर। और यहाँ पे हमें पूछा है कि तुलसी ड्रॉप्स जो है, तुलसी तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहती है इम्यूनिटी बिल्ड करने में, इसीलिए हर्बल हेल्थ ने तुलसी ड्रॉप्स बनाया है। तो यहाँ पे हमने एक है जिन्होंने पूछा है कि तुलसी ड्रॉप्स आप कहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल देम कि तुलसी ड्रॉप्स, ऑर्गेनिक तुलसी ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे हर्बल हिल्स के साइट्स पे अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग ने ऐसे सब बातें की है, कॉफ हिल्स है, इम्यूनो हिल्स है, स्पेसिफिकली इम्यूनिटी बढ़ाने के जो प्रोडक्ट्स है वो सब हर्बल हिल्स प्राइड, ये हम लोग की रिटेल वेबसाइट है, इसमें सब अवेलेबल है। आप जाइए हमारी वेबसाइट्स पे, वहां पे आप प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे जो डिलीवरी बॉयज है वो आपको घर तक ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी कोविड की कंडीशन में हमने हमारी सब सुविधाएं चालू रखी है सो दैट आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक बात। इनफैक्ट मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा अक्षय, कि जो तुलसी हमारी जो हर्बल हिल की है वो पंच तुलसी है, मतलब उसमें 5 प्रकार की तुलसी जो है वो उसका योग उसमें दिया हुआ है। तो ये एक विशेषता है। घर में क्या होता है, हमारे पास जो तुलसी हम ग्रो करते हैं वो एक ही है, ये पंच तुलसी में अलग अलग बेनिफिट्स उसमें मिले हैं। तो ये सारे आपके घर में वो एक छोटी सी बोतल या कंटेनर में आ जाता है, आई थिंक विच इज वंडरफुल, क्योंकि ये डायबिटीज पेशेंट, कैंसर के पेशेंट्स और या ब्लड प्रेशर के पेशेंट सभी के लिए बेनिफिशियल है। आज का जो माहौल है जहाँ पे रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें ये पंच तुलसी तो वरदान है, तो हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। यस सर। एक यहाँ पे हमारे रितु करके है, उन्होंने पूछा है कि विच इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार, इज इट इवनिंग और द मॉर्निंग? सर प्लीज सजेस्ट। ओके, आइडियली क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिफनेस इन द बॉडी, तो इसीलिए वो स्टिफनेस को कम करने के लिए जितने भी आसन या स्ट्रेचिंग्स जो हैं वो बताई गई है। इसमें भी कैसा है कि एक तरीका है कि जैसे कभी कभी आप स्पोर्ट्स में अगर खेलने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हम पहले वार्म अप्स करते हैं, ताकि आप वो शरीर जब तैयार हो जाएगा तो आप जब कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे तो वहाँ पर आपको इंजरी नहीं होगी। तो ये वार्म अप्स के रूप में भी हम इसी तरह से हम स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस पहले करवाते हैं। तो स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस के बाद में फिर आसन कराते हैं और फिर सूर्य नमस्कार कराते हैं। ये स्ट्रेचिंग और फिर सूर्य नमस्कार या फिर और आसन, तो आइडियली द बेस्ट टाइम इज इन द मॉर्निंग टाइम। लेकिन आपका रूटीन इस तरह से अगर है कि जहाँ पर आपको वो समय नहीं मिलता है तो फिर आप इवनिंग्स में भी कर सकते हैं। बट हमारी बॉम्बे जैसी लाइफस्टाइल ऐसी है कि बाय द टाइम वी कम होम वी आर टू ड्रेन, हम इतने थक गए होते हैं कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसीलिए अगर समय में आप थोड़ा सा समय निकाल के कर सके, आई थिंक दैट इज वेरी 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 बेनिफिशियल। जी यस सर। एक्चुअली जो वर्किंग, हम लोग सब लोग वर्किंग वुमेन है, वर्किंग जनरेशन है, वो सुबह ही अगर हाफ एन आवर की वो 1 घंटा हमारे खुद के लिए निकाल पाए तो ये बेस्ट है, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद रात को जो दूर रहने वाले हैं या फिर दूर काम के लिए जो जाते हैं उनको तो 9-10 बजे आराम से बज ही जाते हैं, तो उसके बाद हमारी पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती है। तो आई गेस जैसे आपने सजेस्ट किया मॉर्निंग में करना ही सूर्य नमस्कार बेटर रहेगा। सर यहाँ पे और एक है कर्मलाई कंज्यूमर, उन्होंने पूछा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए आपके पास अगर कोई टिप्स होगी सर तो हमारे साथ शेयर कीजिए। जी जी, देखिए कैसा है कि हमने जैसे अपने प्रेजेंटेशन में बताया था
कि बच्चे जो हैं उनके उनका जो मोड ऑफ द टाइम वो पढ़ाई करते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन अच्छा होने के लिए ब्रेन के लिए स्पेसिफिक जो रसायन है वो ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, इस तरह से बताई गई है। तो अगर आप हर्बल हिल के देखें तो हर्बल हिल के पास में एक स्मृति हिल करके प्रोडक्ट है। स्मृति हिल में ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, साथ ही साथ उसमें गाय का घी भी ऐड किया है। मैं हर्बल हिल को प्रमोट कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो उसका हमें उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई कंपनी ऐसी है जो ये हर्ब्स के साथ में देसी गाय का घी ऐड करती है। अब देखिए ये देसी गाय का घी क्यों ऐड किया गया है, हमारी बॉडी में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। जब भी हम चीज़ें कुछ लेते हैं तो इट शुड रीच टू दैट स्पेसिफिक साइट। अभी अगर हमने ब्राह्मी ली तो ब्राह्मी शुड रीच टू अवर ब्रेन, लेकिन क्या होता है कि वहाँ सेलेक्टिवली हर्ब्स जो है वो पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर घी जो है वो एक व्हीकल है, एक माध्यम है, उसके साथ में ये चीज़ों को डाला जाए तो क्या होगा कि वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तब ब्रेन में वो घटक द्रव्य अच्छे से पहुंचेंगे, ब्राह्मी अच्छे से जाएगा, मंडूकपर्णी अच्छी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको देसी गाय के घी में डाला है, तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड वी शुड बी ऑल टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। केवल बच्चों को नहीं, हम बड़ों को भी उतनी ही ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल नाउ डूइंग मोर ऑफ मेंटल फंक्शंस, हम मेंटली थक जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि काम हिल्स करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें अश्वगंधा भी है, इसमें ब्रह्मी भी है। तो ये अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमें वो रिलैक्सेशन मिलेगा, द साउंड स्लीप विल बी देयर। तो ये चीज़ों को उपयोग लंबे समय भी अगर करते हैं, क्योंकि इसमें खाली हर्ब्स हैं, उसमें नुकसान भी नहीं है, तो इट कैन बी इजीली यूज फॉर 6 months, इट कैन बी इजीली यूज फॉर ए ईयर ऑल्सो। यस सर, तो जैसे आपने बात किया कि मेडिकेटेड काउ घी ये सब हर्ब्स को अपने बॉडी में पहुंचाने के में हेल्प करता है, तो मैं यहाँ पे जी। कहना चाहूंगी कि हर्बल हिल्स में स्पेसिफिकली हमारा एक डेयरी फार्म है लोनावला में। वहां पे इंडिया बेस्ट ब्रीड गिर काउ घी जिसे कहा जाता है, उससे हम ये मेडिकेटेड काउ घी प्रोड्यूस करते हैं, और इसको A2 काउ घी कहा जाता है। तो ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का मेडिकेटेड काउ घी हम लोग ये सब मेडिसिन में यूज करते हैं, सो दैट उसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी में ज्यादातर मिले। तो सर आई गेस सब जितने सवाल थे सब कस्टमर्स के, तो उनको तो हमने आपने अच्छी तरह से जवाब दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपने जैसे कहा कि आपके जूम पे लाइव सेशंस होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम हमारे हर्बल हिल्स के पेज पे शेयर करेंगे अब आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, सो दैट मोर पीपल विल एबल टू ज्वाइन। So guys, we are here thanking you, Dr. Amit Mishra. So guys, we will be coming with such interesting live sessions with our experts in near future. और इसीलिए ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उन तक भी मिले। तो थैंक यू सो मच। ये हम अभी लाइव सेशन का एंड करते हैं, तो इस पे मैं कहना चाहूंगी स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर ना निकले, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाइए, आपको एक सफिशिएंट टाइम मिला है, इसे उसका सदुपयोग करिए और घर पे रहिए। थैंक यू। I'd like to end the session with the 3 Shanti mantras, whereby Yes sir, we please. would like to have the goodness and wellness all over. So आप अपनी जगह पे बैठ के आंखें बंद कर लें and we will be chanting Om Shanti Shanti 3 times. आप आंखें बंद Yes. करके अपने जो देव हैं, अपने भगवान हैं, उनको आप चित्र आंखों के सामने ले आएं, लंबी गहरी सांस लें। ओम शांति शांति शांति। Thank you. Thank you sir. Thank you. That was very interesting, and I hope it will be helpful. And I also thankful to Herbal Hill for giving this platform, whereby we will be able to spread goodness and wellness among all the people. Yes sir, it was very valuable for us sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Take care. Take care.